पहला सेमीफाइनल देवरिया और प्रयागराज के बीच में जीत लिया है प्रयागराज ने। प्रयागराज ने टॉस जीत लिया है और जो उनका इशारा है उससे उन्हें लग रहा है कि शायद वो चेजिंग करेंगे। भदोही अल्टीमेट खो खो प्रतियोगिता जो कि राज्य स्तरीय खेली गई उसका सेमीफाइनल मैच प्रयागराज की टीम है और दूसरी देवरिया की टीम है। पहला सेमीफाइनल मैच खेला जाएगा। आप लोगों से गुजारिश है चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक और शेयर कर सकते हैं वीडियो। पदाधिकारी खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त कर रहे हैं, पहले देवरिया के खिलाड़ियों से, उसके बाद प्रयागराज के खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त करेंगे। अंत में प्रयागराज के खिलाड़ी प्रयागराज के खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त करने के उपरांत श्री रवि यादव जी हमारे सभी आगत अतिथि जिनकी उपस्थिति से ये प्रांगण आज एक बार फिर से ऊर्जान्वित हो रहा है, जोश और उमंग से भर रहा है। सेमीफाइनल मुकाबला, पहला सेमीफाइनल जो कि दर्शक धीरे धीरे चलिए यहाँ पर मैच चालू होने की स्थिति में ये पहला सेमीफाइनल मुकाबला देवरिया और प्रयागराज के बीच। यहाँ पर देखिए उसके खिलाड़ी बैठ गए हैं और दौड़ने की रनिंग करने के लिए तैयार हैं देवरिया टीम के खिलाड़ी। प्रदेश की दो श्रेष्ठतम टीमों के बीच खो खो का मैच चलता हुआ। भदोही वासियों की खुशकिस्मती है कि फर्स्ट अल्टीमेट खो खो टूर्नामेंट जो इस कलरफुल मैच पे खेला जा रहा है उसकी मेजबानी भदोही कर रहा है। इन दर्शकों को आज एक स्तरीय टूर्नामेंट देखने को मिलता हुआ ये सेमीफाइनल मुकाबला अंपायर्स की चौकस दृष्टि जो किसी भी कीमत पर कोई रियायत किसी को नहीं देना चाहता। जबरदस्त डाइव लेकिन परिणाम पक्ष में नहीं रहा। इस बीच यहाँ सह और मात में एक खिलाड़ी 3 नंबर का खिलाड़ी आउट हुआ। पहला अंक मिलता हुआ प्रयागराज को। फाउल चूंकि चेजर का ही होता है, रनर के लिए फाउल की संभावना नहीं होती, इसलिए अक्सर उसे अपने प्रयास के बावजूद मायूस होना पड़ता है और यहाँ पे निश्चय ही अंक मिलेगा। खो खो ऐसा खेल जहाँ प्रत्येक गलती की सजा तुरंत मिल जाती है, बाद में कोई पेनल्टी नहीं होती। यहाँ गलती हुई तुरंत बैठो, प्रायश्चित करो, पीछे हटो और फिर से सही हो गया हो। कांटे का मुकाबला चला हुआ। दस नंबर का खिलाड़ी सुरेश, नेशनल प्लेयर। 3 मिनट का खेल समाप्त हो चुका है। बेहतरीन रनिंग देवरिया की ओर से और डाइव कामयाब। 3 अंक अब तक उन्होंने अपने पक्ष में अर्जित किए हैं और यहाँ एक बेहतरीन डाइव, बेहतरीन अंक, बड़ा नपातुला अंदाज इस डाइव का था।
सटीक अंक लिया और वायु मार्ग चुना जरूर था, लेकिन थोड़ी देर बाद टेक ऑफ लिया। टाइप होल टाइप लगातार कोशिश करते हुए प्रयाग के खिलाड़ी देवरिया लगातार अपना बचाव करता हुआ 4 मिनट ओवर, 4 मिनट हो चुके हैं, 3 मिनट से शेष में। और यहाँ पे जरूर घेरेबंदी की कोशिश हुई थी, लेकिन इस बार अंक देना पड़ा। दूसरे बैच का अंतिम खिलाड़ी मैदान पर अपील जोरदार थी, लेकिन अंपायर संतुष्ट नहीं थे इस अपील से। हमारे चुस्त और चैतन्य ऑफिशियल्स किसी झांसे में नहीं आते जब तक वो स्वयं आश्वस्त न हो। हेलो 5 मिनट ओवर, 5 मिनट्स ओवर, 5 मिनट का खेल हो चुका है, 2 मिनट का खेल शेष है। बहुत अच्छी रनिंग 2 नंबर की जर्सी में, और नंबर 2 जरूर है, लेकिन खेल 1 नंबर का है, इसमें कोई दो राय नहीं। 2 नंबर की जर्सी में 1 नंबर का खेल दिखाता हुआ ये खिलाड़ी देवरिया की ओर से। आप देख लीजिए, अस्थियां भर है शरीर में, कहीं और कुछ नजर नहीं आ रहा है, लेकिन ये दधीच का वंशज। आप फिटनेस का अनुमान लगा लीजिए। और इससे पहले है अंपायर ने विसिल बजा दी, और यहाँ पे 5 नंबर अकाल पॉइंट देना पड़ा। और ये लुका छपी का खेल चलता हुआ। हेलो होगा देखने के बाद है, डाइव पे लगाई लेकिन नाकाम। डाइव का परिणाम नहीं आया, लेकिन यहाँ अंक मिला, फुल डाइव में अंक मिला और घेर के ले जाने की कोशिश पोल पर, लेकिन 4 नंबर का खिलाड़ी उतना ही चुस्त। डायरेक्शन गलत होता हुआ अंपायर ने इशारा किया। टाइम कीपर और इसके साथ ही समय समाप्त। का खेल फिर से चालू होता हुआ। 8 पॉइंट बनाई है यहाँ पर टीम प्रयागराज ने। और खिलाड़ी अच्छा खासा खड़ा रह गया। देवरिया ने पहला अंक लिया पहले मिनट में। One minute over. 1 मिनट की समाप्ति के बाद देवरिया का स्कोर अभी भी 1 अंक ही है। उन्हें अंकों की तलाश निरंतर प्रयास में है, लेकिन अभी तक 1 ही अंक प्राप्त कर सके हैं। Second set
सेमीफाइनल मैच वाराणसी वर्सेस गाजियाबाद। हर मैच में हम लोगों ने इस एक नंबर के धावक को देखा है। एक नंबर का ये धावक हर मैच में बेहतरीन रनिंग किया है। आज एक बार फिर से प्रयाग की ओर से शानदार रनिंग का नमूना पेश करता हुआ 1 नंबर और उधर 10 नंबर। लेकिन इस बार तो कुछ लग रहा है हो गया। ओवर 2 मिनट समाप्त, 2 अंक लिए हैं देवरिया ने। 1 नंबर आउट, 10 नंबर लगातार डाज पर डाज देते हुए बड़े सहज भाव से रनिंग करते हैं, कोई हड़बड़ी नहीं होते। 10 नंबर के सुरेश बड़ी मस्ती के साथ रनिंग करते हैं। उन्हें चेजर्स के एक एक स्टेप का अंदाजा होता है। सुरेश किसी जल्दबाजी में नहीं, जैसे तय करके आए हैं कि उन्हें लंबी रेस के घोड़े के तौर पर रहना है। 3 minutes over। 3 मिनट। बेहतरीन रनिंग, दर्शक भी इनके लिए तालियां बजा सकते हैं। बहुत अच्छी रनिंग। अंतिम समय में टॉस खा गए चेजर। डायरेक्शन दिया जा चुका है पहले ही। फ्री जोन पार करने के बाद फिर वापस मोड़ना परमिटेड नहीं होता। 4 minutes over। और इसके साथ ही 10 नंबर भी आउट। 4 मिनट का खेल समाप्त हो चुका है। बेहतरीन रनिंग प्रयागराज की ओर से। इस बीच 5 मिनट 3 नंबर का खिलाड़ी आउट। खलबली सी मची, 2 खिलाड़ी खटाखट आउट हो गए। आपाधापी की स्थिति थोड़ी देर के लिए जब बन जाती है तो विकेट कैसे जाते हैं, इसका एक एग्जांपल देखिए। बहुत त्वरित निर्णय लेना पड़ता है कोल पर कि किधर से निकलना है। अंतिम जो खिलाड़ी है उसे चेज को दिया जाएगा कि नहीं दिया जाएगा, वह क्या करेगा, वह रिवर्स खो देगा या अटैक करेगा। ये निर्णय कठिन काम होता है चेजर्स के लिए। 5 नंबर का खिलाड़ी बहुत शानदार रनिंग करता हुआ। दाज पे दाज। डायरेक्शन यहाँ फाउल दिया गया। लगातार चेजर्स सब्स्टिट्यूट होते हुए बेहतरीन खो दिया था यहाँ पर और फंसा लिया चेजर्स को। 6 खिलाड़ी आउट हो चुके हैं। टाइम कीपर 7वां खिलाड़ी भी आउट और इसके साथ ही समय समाप्त। पहली पारी में 8 के मुकाबले 7 अंक लेने में कामयाब देवरिया। 1 अंक की बढ़त, एक संकीर्ण बढ़त है अभी भी प्रयागराज के पक्ष में।
और इसके साथ ही ये विजिल रेफरी की, दोनों अंपायर्स ने मैच की कमान संभाल ली। गोल डाइव की कोशिश लेकिन सफल नहीं। दस नंबर का धावक जिसके पीछे पूरी प्रयागराज की टीम अनुधावन कर रही है। छोटा सा मासूम सा बच्चा, नाम भी है उसका प्रिंस, और वो प्रिंसवत ही खेल रहा है जैसे प्रिंस को खेलना चाहिए। दुर्भाग्य रहा खिलाड़ी का जो स्वतः ही कोर्ट से बाहर चले गए। हालांकि उन्हें अपना बचाव किया था लेकिन चेजर्स के दबाव में बाहर जाना पड़ा रामाश्रे को। मैदान में मुकेश और प्रिंस, क्या टाइज दिया, प्रिंस का टाइज। बहुत बढ़िया रनिंग, सेंटर लाइन को कट किया डाइव के साथ। गोल डाइव जरूर, लेकिन अंपायर संतुष्ट, अंक मिलता हुआ। सुरेश जब अंक कंफर्म होता है तो बहुत जोर से आवाज करते हैं, लेकिन इस बार अंक लेने के बाद चुप रह गए। कंफ्यूजन स्वाभाविक था। और अब मुकेश का पीछा करते हुए प्रयागराज के खिलाड़ी। जबरदस्त टाइप 5 नंबर की, और यहाँ आउट करार दिया गया। मुकेश आउट होकर बाहर गए। अमरेश के पीछे चेजिंग होती हुई 11 नंबर खिलाड़ी, और यहाँ पे डाइव तो लगाया। दोनों ने ताल ठोके और एक दूसरे को चैलेंज किया कि नहीं, मैं सही बोल रहा हूँ। अंपायर को फैसला देना पड़ा कि वास्तव में सही कौन बोल रहा है। डायरेक्शन पहले ही दिया जा चुका है। और ये अंक मिलता हुआ अमरेश आउट होकर के बाहर आ रहे हैं। अच्छी रनिंग किया उन्होंने। जिस तरीके से डाइव लग रही है, अब थोड़ा सा एक और अंक मिलता हुआ प्रयागराज को। जिस तरीके से सहज ड्राइव दिखाई पड़ रही है, आने वाली पीढ़ियां शायद विश्वास नहीं कर पाएंगी कि लोग पहले मिट्टी पर खेल करके ड्राइव लगाते थे, क्योंकि अगले 2 या 4 वर्षों में आप देखेंगे खो खो का पूरा खेल कबड्डी की तरह से मैट पे हो जाएगा। जैसे कबड्डी आज टोटल कबड्डी मैट पे हो रही है, ऐसे ही खो खो पूरी तरह से मैट पे ही खेला जाएगा। फिर हमें आने वाली पीढ़ी को बताना पड़ेगा कि कभी मिट्टी पर भी हम खो खो खेला करते थे, और मिट्टी पर उस फर्श पे भी हम ऐसे ही डाइव लगाया करते थे जैसे मैट पर लगाते हैं। पूना से चला सतारा से, और आज एक वट वृक्ष का आकार ले चुका है। एक बृहद स्वरूप खो खो ने कायम कर लिया है। आज वो महाराष्ट्र राज्य की सीमाओं को पार कर हिंदुस्तान की सीमाओं को पार कर गया, और पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, मलेशिया, सिंगापुर, बांग्लादेश जैसे देशों में खो खो बेहद तेजी से लोकप्रिय हो रहा है। आज खो खो के कदरदानों की संख्या बढ़ रही है, खो खो के खिलाड़ियों की संख्या बढ़ रही है, और विशुद्ध भारतीय खेल आज राष्ट्र की सीमाओं से परे जाकर के अपना परचम लहरा रहा है। हिंदुस्तान के सरजमी की उपज, और ये डाइव बेहतरीन डाइव 5 नंबर शिवम ने लगाई।
और शिकार किया वहां पर। यहाँ डायरेक्शन पहले ही अंपायर ने दे दिया, लेकिन हम सभी इंसान हैं, कभी किसी से चूक भी हो सकती है। और यहाँ पे क्या कहना है, टाइप किया एक समय लगा कि ग्राउंड छोटा पड़ गया टाइप के लिए। बेहतरीन 2 नंबर, क्या टाइप। कोशिश है कि ये खिलाड़ी शेष बचा हुआ समय काट करके आए और दास दे करके मनीष समय काटते हुए। और इसके साथ ही समय समाप्त हुआ। अंपायर का निर्णय सर्वमान्य होना चाहिए। 11 अंक लेने होंगे। देवरिया को 11 रन चाहिए जीत के लिए, तो मायूस होना पड़ेगा उन्हें। रेफरी श्री सुरेंद्र कुमार जी के इशारे के साथ ही ये मैच प्रारंभ हो चुका है। देवरिया चेजिंग करता हुआ प्रयागराज के अगेंस्ट। हमारे रेफरी श्री सुरेंद्र जी एक बेहतरीन निर्णायक तो हैं ही, साथ साथ खो-खो में NIS डिप्लोमा किए हुए हैं और वर्तमान में बेसिक शिक्षा परिषद में सहायक अध्यापक के पद पर कार्यरत भी हैं। इस बीच पहला अंक देवरिया ने प्राप्त कर लिया है प्रयागराज के विरुद्ध। गाजियाबाद और वाराणसी दोनों टीमें अविलंब रिपोर्ट करें, टेबल ऑफिशियल टेबल पे रिपोर्ट करें। गाजियाबाद वाराणसी। बहुत जल्दी ही आपका मैच प्रारंभ होगा। कल बल छल का उपयोग करते हुए खिलाड़ी जितना संभव है अंक अर्जित करने के लिए प्रयास कर रहे हैं और दूसरी टीम अंक न देने पर आमादा। कुछ भी करना पड़े, कितना भी दौड़ना पड़े, अंक नहीं देंगे आसानी से। फिलहाल एक ही खिलाड़ी आउट हुआ है प्रयागराज का, जबकि देवरिया को 10 अंकों की जरूरत है। दूसरा अंक देवरिया को। आशीष रनिंग करते हुए उनके पीछे देवरिया की गुड टीम छेजी गई। यहाँ डायरेक्शन दिया गया है सात नंबर का खिलाड़ी आउट होकर बाहर आया और इसके साथ ही 3 अंक हो चुके हैं देवरिया के। अभी भी 8 अंकों की जरूरत है उन्हें मैच जीतने के लिए।
और एक और अंक मिलता हुआ 4 अंक हो चुके हैं। सेंटर लाइन कटवुट होता हुआ फाउल दिया गया। और यहाँ फिर से एक बाधा। फिर से 10 नंबर का खिलाड़ी सुरेश, लेकिन इस बार जल्दी से उन्हें अपना अंक देना पड़ा है। 5 खिलाड़ी आउट हो चुके हैं। लगातार कंफ्यूजन सा बना हुआ है देवरिया के चेजर्स में, आपस में तालमेल की थोड़ी सी कमी दिख रही है। इस बार बढ़िया तरीके से खो दिया। ये अंक बेहतरीन अंक मजबूर किया चेजर्स को। यहाँ डायरेक्शन दिया जा चुका था। डायरेक्शन का फाउल करने के बाद अगर आप मार भी लेते हैं तो कोई फायदा नहीं होगा। दर्शकों के लिए मैं बता दूं, खिलाड़ी एक बार जिधर उसका कंधा या जिधर उसके कदम निकल जाते हैं उसे उधर ही जाना पड़ता है। इस बीच एक और अंक मिलता हुआ अंकों की संख्या बढ़कर 7। 11 अंकों की जरूरत जीतने के लिए देवरिया को। एक बार कहीं से बच गए लेकिन दूसरी बार नहीं बच पाए। 8 अंक दे चुका है प्रयागराज। देवरिया की बहुत शानदार चेजिंग और 9 अंक फर्स्ट प्राइज फिर से उतरता है। ग्राउंड से बाहर गए। इस तरीके से 10वां अंक मिलता हुआ। हुआ है बैक का इशारा लगातार और इसके साथ ही समय समाप्त। अंक शायद बराबर होंगे, लेकिन तारीफ करनी होगी देवरिया की जो शुरू में काफी पिछड़ रहा था, उसने बाद में झाड़ी लगा दी। अंकों के बराबर हो चुके हैं। तो कबड्डी में मैच टाई आपने देखा होगा और वहाँ पर 5-5 रेड होती है। क्रिकेट में सुपर ओवर होता है। देखिए खो खो में क्या होता है टाई होने के बाद। ये दोस्तों मैच टाई होने के बाद फिर से चालू हो गया है। 7-7 मिनट का एक हाफ। देवरिया और प्रयागराज के बीच पहला सेमीफाइनल मैच खो खो प्रतियोगिता भिखारीपुर मैदान भदोही का। अल्टीमेट खो खो का पहला टाई मैच। इस बीच तीसरी इनिंग प्रारंभ हो चुकी है। पहला अंक लिया है प्रयागराज ने। प्रिंस आउट होकर के बाहर, लेकिन असंतुष्ट।
डायरेक्शन दिया जा चुका है पहले ही। अपील में दम था और अंक दिया गया। 3 अंक हो चुके हैं प्रयागराज के। फाउल दिया गया है। जब हो जाता है तो मत टर्न किए कीजिए। जंपिंग के समय का टर्न हो गया ठीक है। जल्दी जल्दी और फिर से एक और कामयाब डाइव, 1 अंक मिलता हुआ। कुल 6 अंक हो चुके हैं। छड़ी लगी इस बार और यहाँ एक और अंक मिलता हुआ, 7वां अंक मिलता हुआ। फॉल दिया गया। एक और अंक मिलता हुआ प्रयागराज को। लग रहा है तीसरा मैच भी आउट हो चुका है। ये उम्र तकाजों को कभी तौलती नहीं, ये उम्र अदावत को कभी खोलती नहीं। अगर खोल दे तो फिर किसी से रुक नहीं सके, चाहे गगन झुके ये उम्र झुक नहीं सके। हेलो, जो लड़ने में यकीन करता है। कोशिश जरूर थी लेकिन कामयाब नहीं। खिलाड़ियों सचमुच तुम धन्य हो जो अपनी ऊर्जा को किसी समाज सम्मत विधान के लिए खर्च कर रहे हो। खेलने का कार्य तो इस उम्र में सभी करते हैं, लेकिन क्या खेलना है ये कम लोग समझ पाते हैं। गली के किसी मोड़ पर, नुक्कड़ पर बाइक लेकर पूजा खाते हुए आपकी उम्र के तमाम साथी मिल जाएंगे। वो नहीं जानते कि इस उम्र को कैसे सजाना है, कैसे संवारना है। लेकिन आप जानते हैं कि इस उम्र की क्या अहमियत है। इस उम्र को ईमानदारी से जी लेने के बाद जो अगला फेज होता है, अगला अध्याय होता है, वो कितना शानदार होता है। जो सलीके से संवार नहीं सका अपने को, वो जीवन भर दुखी होता है। नीरज जी की, दिनकर जी की पत्नियां याद आती हैं मुझे। और इसके साथ ही ये इनिंग्स समाप्त। रामधारी सिंह दिनकर की पत्नियां मुझे याद आती हैं कि किस पर करते दया वृक्ष यदि फल अपना देते हैं, गिरने से रोग उन्हें संभाल नहीं क्यों लेते हैं। ऋतु के बाद फलों का 10 पॉइंट बनाई है टीम प्रयागराज ने। 11 पॉइंट बनाने हैं देवरिया को जीतने के लिए, पहला सेमीफाइनल मैच और फाइनल में प्रवेश करने के लिए।
सचिव उत्तर प्रदेश खो-खो संघ श्री शिवानंद नायक जी, उनके ये टॉप अपनी चमक बिखेरती हुई खिलाड़ी अपना ध्यान अपने खेल पर केंद्रित करें। अंपायरिंग करने दें और यहाँ अंक लेता हुआ देवरिया वहीं पर समय काटना चाहेंगे सुरेश के साथ प्रयागराज टीम के खिलाड़ी। एक दूसरे का मुकाबला करती हुई बहुत देर तक रनिंग करते हुए सुरेश क्या है अपनी टीम को विजेता बनवाएंगे, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। ये देखिए बाल के बाद भाई अंपायर्स को अपना खेल बेहतर करें, अपने दिल में जीत का अरमान लेकर खेलिए। 3 पॉइंट हो चुके हैं देवरिया के। वक्त में भी आसान बनकर होता पहला बैच आउट कर चुकी है देवरिया। तो खेल की पहचान बनकर खेलिए। ये खेल ये खो-खो अगर आगे बढ़ रहा है तो इसमें हमारे खिलाड़ियों की बहुत बड़ी साधना है, उनकी तपस्या है। उन्होंने इस खेल को इस ऊंचाई तक पहुंचाया है। अगर हमारे खिलाड़ी अनुशासनहीन होंगे तो खिलाड़ी खेल प्रगति नहीं कर पाएगा। इस खेल का और इस खेल के माध्यम से आपका शानदार भविष्य आपकी प्रतीक्षा कर रहा है। इसलिए इस खेल की मर्यादा, इस खेल की गरिमा बहाल होनी चाहिए, बरकरार रहनी चाहिए। यहाँ डायरेक्शन का फाउल होता है, गलत आधा नहीं देखिए। उनकी जिम्मेदारी है, वो न्याय के जिस कर्म के लिए उन्हें नियुक्त किया गया है उन्हें वही करना है। उनके लिए सभी खिलाड़ी अपने हैं, सभी टीमें अपनी हैं। 1 पॉइंट और आता हुआ देवरिया टीम को। 4 पॉइंट हो चुके हैं। अब देखना है क्या बचे हुए टाइम में 7 पॉइंट और इकट्ठा कर पाती है देवरिया टीम और इस मैच को जीतती है कि फिर से बराबर होगा। एक पॉइंट और देवरिया टीम को। 5 पॉइंट हो गए हैं। और ये देखिए 6 पॉइंट। 2 बैच आउट हो चुके हैं देवरिया टीम के, प्रयागराज टीम के 2 बैच आउट हो चुके हैं और ये 7वां पॉइंट। अफरा तफरी का माहौल प्रयागराज टीम में। लगातार सब्स्टिट्यूट होते हुए चेजर्स। 8वां पॉइंट। आकाश भी आउट होकर बाहर गए। टाइम देखना होगा कितना बदलता हुआ यहाँ डायरेक्ट दिया गया है। 9वां पॉइंट। तीस सेकेंड 2 पॉइंट बचाना है।
ये लगातार 2 दिनों से दौड़ जारी देखना होगा। अच्छा आधिकारिक रूप से विजयी कौन था? देखिए पता करते हैं कौन जीता है। टूर्नामेंट को अरे यार फिर बराबर हो गया। इनको एक दिन पूरा दीजिए, दिन भर के बाद टेस्ट मैच होगा, उसके बाद तय होगा। 2 बार बराबर। हाँ, अब तो सडन डेथ ही ओके सर। जय सिया राम, जय श्री राम। अब देखिए क्या होता है। जय श्री राम, जय श्री राम। दोस्तों चालू हो गया है सेमीफाइनल मैच। मिनिमम टाइम देखिए कैसे होता है। तो यहाँ पर मिनिमम चेज के लिए तैयार। एक पॉइंट हासिल कर लिया है 1 मिनट के अंदर। अब 1 मिनट के अंदर इनको पॉइंट हासिल करके जीतना है। रेडी। अब 1 मिनट के अंदर देवरिया टीम को पॉइंट बनाने हैं। फाइनल पहुंच गई है प्रयागराज की टीम। वाराणसी वर्सेस गाजियाबाद। और टीम प्रयागराज टीम फाइनल पहुंच गई है विदिन 2 मिनट्स। और यहाँ देवरिया टीम अपराजय रहने के बाद बहुत जीत थी। अभी तक टीम देवरिया एक भी मैच नहीं हारी थी। यहाँ पर भी हार नहीं मानी और अंततः यहाँ पर एक प्रकार से कहा जाए कोई जीता नहीं, यहाँ पर खेल जीता है। यहाँ पर खो खो की जीत हुई है, यहाँ पर स्किल्स की जीत है, यहाँ पर टेक्निक की जीत हुई है। और दिल तो जीता है देवरिया टीम ने निश्चित रूप से। भले ही मैच जीता प्रयागराज ने, लेकिन यहाँ के दर्शकों का दिल जीता है। राम आसरे की शानदार खेलने और पूरी टीम, अमरेश, सत्येंद्र, बहुत अच्छे खिलाड़ी थे देवरिया टीम में।
और उनके सर का शानदार मार्गदर्शन। फिलहाल एक अजीब सी खामोशी छाई हुई है इस समय प्रांगण में, क्योंकि देवरिया टीम अपने आप को फाइनल में सुरक्षित महसूस कर रही थी, लेकिन यहाँ पर उसको प्रयागराज टीम से हार का सामना करना पड़ा। दोस्तों मिलते हैं अगली लिंक में।